friends, students, their teachers and their parents. We welcome you to the third video of CBSE class 10th syllabus series 2020-21. इसके पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक के सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके हैं. टुडे इन दिस वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ साइंस 086 फॉर क्लास 10th prescribed for 2020 and 21 session. We will be looking for the deleted portion. What are the books prescribed? Practicals होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे? What will be the examination pattern? We will discuss about the rationalized curriculum. इंटरनल चॉइसेस के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट के बारे में भी चर्चा करेंगे. किताबों की बात करते हैं. सो देयर आर 4 बुक्स प्रेस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई फॉर क्लास 10th साइंस 086. द फर्स्ट वन इज द कंपल्सरी वन, दैट इज मैंडेटरी वन. ये जो किताब है ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलना है. द सेकेंड वन इज Assessment of Practical Skills in Science for Class 10th by CBSE publication. The third one is Laboratory Manual Science Class 10th NCERT publication. And the last one is Exemplar Problems Class 10th NCERT publication. ये भी एक अच्छी किताब है, इसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. So this book is really helpful for your practice. This one is for study. इसमें आपको थ्योरी की स्टडी करने को मिलेगा. इसके जरिए आप क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे. ये दोनों जो हैं ये प्रैक्टिकल्स के लिए हैं. एंड द लास्ट वन इज फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. लेट अस सी द यूनिट्स एंड यूनिट वाइज वेटेज अलॉटेड. सो देयर आर 5 यूनिट्स. अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल 5 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट्स हैं. इनमें कई सारे चैप्टर्स भी हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं. देयर आर 16 चैप्टर्स इन टोटल इन 5 यूनिट्स. 5 यूनिट्स में 16 चैप्टर्स हैं. द फर्स्ट यूनिट इज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर. दिस यूनिट हैज बीन गिवन द मैक्सिमम वेटेज ऑफ 26 मार्क्स. देन वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स. पास होना हो तो एक से ही काम चल जाएगा और 2 को मिला लीजिए तो अच्छा स्कोर हो जाएगा. बट इफ यू रियली वांट टू स्कोर बिग फिर आपको नीचे की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा. नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट, नेचुरल रिसोर्सेज. सो ये सबको मिलाकर के टोटल हो जाएगा आपका कितना? 80 मार्क्स फॉर रिटन पेपर एंड 20 ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड बोथ क्यूमुलेटिवली विल अमाउंट टू 100 मार्क्स. अब आपको पहले से पता होगा, यू ऑलरेडी नो दैट, आपको थियरी प्लस इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर के मिनिमम कितना स्कोर करना है पास होने के लिए? 33%. पास होने के लिए आपको मिनिमम 33% स्कोर करना है, यानी 33% या उससे ज्यादा आपको स्कोर करना. थोड़ा निशान उल्टा लग गया था, इसको सीधा कर लीजिएगा. ठीक. Your theory score plus internal assessment score should be greater than or equal to 33%. अगर इससे ज्यादा या बराबर होता है तो आप पास होते हैं. बट अगर आपको स्कोर करना है तो फिर आपके पास लिमिट्स हैं, अप टू 100% आप स्कोर कर सकते हैं. तैयारी 100% की कीजिए. Let us have a look at the rationalized curriculum. Let us see unit first, chemical substances, नेचर एंड बिहेवियर. अब आप देखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर में आपके पास है केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो यहां पर आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है. यू हैव टू स्टडी केमिकल इक्वेशन, यू हैव टू नो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, implications of a balanced chemical equation, type of chemical reactions, combination chemical reactions, decomposition reactions, displacement, double displacement, precipitation, neutralization, oxidation and reduction. काफी अच्छा सिलेबस है केमिस्ट्री का, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है एक बार आप पढ़ने लगे तो. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड्स वगैरह के बारे में तो आप यूं भी जानते हैं, बेसिस एंड सॉल्ट्स को भी पढ़ना है. द डेफिनेशन in terms of H+ and OH- ions.
के टर्म्स में आपको एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, इनके कुछ एग्जांपल्स और यूजेस पता होने चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल कि 0 पीएच पर क्या होता है, अगर पीएच नेगेटिव जा रहा है तो क्या होता है, और पीएच पॉजिटिव जा रहा होता है तो क्या होता है, ये स्केल आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर लॉगरिथम से रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसकी आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है वो जानना है। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन और प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन। अगर इतना सब कुछ आपने सीख लिया तो वाकई आपके किचन में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। घर में साबुन भी बना लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां भी बना लेंगे, मीठा सोडा भी बना लेंगे, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करनी है, राइट। इनका रिएक्टिविटी सीरीज, कौन नोबल है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये भी आपको स्टडी करना है। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में स्टडी करना है। देन कार्बन कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, राइट। कोवेलेंट बॉन्डिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको पढ़ना है कार्बन कंपाउंड्स में, और इनके वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को पढ़ना है, ठीक है। एंड होमोलॉगस सीरीज, ये 3 चीजें आपको कार्बन कंपाउंड्स में पढ़नी है। देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, अब तक तैयार भी कर लिया होगा। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, पहली चीज तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंटली, भाई जैसे मिले तो वैसे पड़े रहने देते, क्यों, क्या जरूरत है, ये आपको जानना है। अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, शुरुआत में किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी गई। डेबोरिनर्स ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़नी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करते हैं कि किधर को क्या बढ़ता है और किधर को क्या घटता है। वैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा मेटल या नॉन मेटल रिएक्टिव होगा या नहीं होगा, वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, ये आपको पढ़नी है। देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन बड़ा अच्छा सिलेबस है, मजा आता है इसको पढ़ने में, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, बस इंटरेस्ट लेके पढ़िए। चारों तरफ केमिस्ट्री फैली हुई है आपके और हमारे भी। डिलीट क्या किया गया है यूनिट 1 से, केमिकल सब्सटेंसेस और नेचर एंड बिहेवियर से क्या डिलीट किया गया है। इसमें एक अंडर यूनिट 1 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें डिलीट किया है इन्होंने डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान सी चीज थी, इसको इन्होंने डिलीट कर दिया है, सीबीएसई ने यहां पर होशियारी दिखा दी। कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कूलिंग बाय इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, इसको सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है सिलेबस से, आसान चीजें रिमूव कर दी हैं, ठीक है। यूनिट 2 की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। यहां पर है लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। लाइफ प्रोसेसेस, लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स के अंदर जो प्रोसेस चलती होती हैं उनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, पोषण की, श्वसन की और ट्रांसपोर्ट की, जो शरीर के अंदर मटेरियल को लाया ले जाया जाता है इधर से उधर, एक्सक्रीशन की, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में आपको पढ़नी है। देन रिप्रोडक्शन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों का पढ़ना है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों काइंड के रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग,
स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, जो पैरामीटर्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स, उनको पढ़ना है और फैमिली प्लानिंग को पढ़ना है। ऐसा लगता है सीबीएसई ने कुछ जल्दी कर दिया है फैमिली प्लानिंग पढ़ाने में, इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं होती है, बट ठीक है पढ़ा दें, पढ़ लीजिए। सेफ सेक्स वर्सेस एचआईवी एड्स। एचआईवी खूब नाम सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका सेक्स से क्या रिलेशन है और सेफ सेक्स वर्सेस एचआईवी एड्स को भी जानना है, पढ़ना है। चाइल्ड बियरिंग, कंसीविंग ऑफ अ चाइल्ड एंड कैरिंग इट टू 9 months अप टू प्रेगनेंसी एंड वीमेन्स हेल्थ, ये पढ़ना है आपको क्लास 10th में, क्लास 10th में इसको पढ़ना है, राइट। देन हेरिडिटी, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही अच्छा है। हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन यानी मेंडल्स के लॉज को पढ़ना है यहां पर। और कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, कि माता पिता से या पूर्वजों से उनके वंशजों में ट्रेट्स कैसे आते हैं, उसके लिए जो मेंडल्स ने लॉ दिए थे, जॉन ग्रेगर मेंडल ने जो लॉज दिए थे, उनको पढ़ना है। एंड हाउ इज सेक्स डिटरमिन्ड, कैसे, जब एक जायगोट डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जो आप पढ़ते हैं XX YY, ये चीजें जो पढ़ते हैं, इसको आपको हेरिडिटी में पढ़ना है। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। डिलीटेड, क्या डिलीट किया गया है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिलीट कर दिया गया है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग में जो बेसिक इश्यूज थे उनको डिलीट कर दिया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिलीट कर दिया गया है। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, सैलिएंट फीचर्स, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये हटा दिए गए हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, उनके सैलिएंट फीचर्स, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लासेस, ये रिमूव कर दिया गया है। इससे थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। यूनिट 3, नेचुरल फेनोमेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। ये आगे आपके कहां पर? फिजिक्स में पहुंच गए हम लोग आकर के। पिछला चैप्टर बायोलॉजी था, उसके पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, हम फिजिक्स में आ गए हैं एक बार। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, कर्व्ड सरफेसेस जो है ना, इस तरह के जो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे। ठीक, या कोई मिरर आपका ऐसा बना हो, है ना, या कोई मिरर आपका ऐसा बना हो, तो दीज आर कर्व्ड सरफेसेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन कहां से होगा? मिरर से होगा। कर्व्ड सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स से जो इमेजेस बनती हैं उनके बारे में जानकारी करनी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला एंड डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। मिरर फॉर्मूला तो आपको पढ़ना है लेकिन उसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है, जैसे इमेज बढ़ा दी जाती, घटा दी जाती, मैग्निफिकेशन। रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़नी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ये लेंस है, ये लेंस है, और ये दोनों क्या है? ये मिरर्स हैं, राइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा बनाई गई इमेज। लेंस फॉर्मूला, यहां आपने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, यहां पढ़ेंगे आप लेंस फॉर्मूला, और इसका भी डेरिवेशन नहीं चाहिए। मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ अ लेंस, आपको पता है ना, ये
आंखों में लगा दिया जाता है, जिनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं वहां पर बड़ा यूजफुल होता है। पावर ऑफ लेंस डिसाइड किया जाता है, रियल लाइफ में काम आता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो लैब में जाकर के देख लीजिएगा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, राइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ये जो दो चीजें हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इनका डेली लाइफ में क्या यूज है और कैसे अप्लाई किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, फॉर मेकिंग लाइफ इजियर, वो भी हमको पढ़ना है। डिलीट कर दिया गया है फ्लोटेशन में से थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट और प्रेशर को डिलीट कर दिया गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बायंसी बड़ा मजेदार होता था कि पानी कितना उछालता है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये भी हटा दिया गया है। नेचर ऑफ साउंड को हटा दिया गया है। इसके प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया को हटा दिया गया है कि अलग अलग मीडिया में, सॉलिड, गैसियस या लिक्विड मीडिया में कैसे प्रोपगेट करती है साउंड, उसको रिमूव कर दिया गया है। स्पीड ऑफ साउंड को रिमूव कर दिया गया है। रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस को रिमूव कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड को रिमूव कर दिया गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी रिमूव कर दिया गया है। इको एंड सोनार रिमूव कर दिया गया है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर है, इसको भी रिमूव कर दिया गया। तो इतनी चीजें रिमूव कर दी गई हैं यूनिट 3 से। कमिंग टू यूनिट 4, इफेक्ट ऑफ करंट, अगेन दिस रिलेट्स टू फिजिक्स। किसको रिलेट करता है? फिजिक्स को रिलेट करता है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कहते हैं हिंदी में इसको, V2 माइनस V1, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ना है एंड इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। तो पहले भी लिखा हुआ इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, वो पढ़ना है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को पढ़ना है, क्या इफेक्ट होता है उसका, और इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। झालर वालर जलाते हैं ना, और भी तमाम सारी चीजें होती हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट पैदा किया जा सकता है, इसको पढ़ना है। इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटर वगैरह बनाते हैं, पानी वगैरह गर्म कर लेते हैं नहाने का, आजकल जाड़े में तो ज्यादा ही। इलेक्ट्रिक पावर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन PVI एंड R, इलेक्ट्रिक पावर और PVI और R के बीच के जो भी रिलेशंस हैं उनको स्टडी करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, फील्ड लाइंस को पढ़ना है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या किसी तार में करंट बह रहा है तो उससे जो फील्ड क्रिएट होती है उसको पढ़ना है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनाइड, कॉइल या सोलेनाइड में अगर करंट दौड़ता है तो उससे किस तरीके की फील्ड जनरेट होती है, उससे आपके पंखे में हो रहा होता है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कैसा लग रहा होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहां से लेकर के जिंदगी भर आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो काम आता रहेगा। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, एंड देन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ना है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी पढ़ना है। फोर्थ यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिससे कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये यूनिट आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। नाउ कमिंग टू फिफ्थ यूनिट, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यहां पढ़ना है आपको आवर एनवायरमेंट। यहां पर दो चीजें हैं, जो ऊपर का ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है ये आपको पढ़ना है रिटन पेपर के लिए, ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। यहां पर दो हिस्से हैं इस यूनिट के। यू हैव टू स्टडी इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये इतना पोर्शन आपका रिटन एग्जाम में 2020-21 में आना है। रेस्ट जो नीचे पोर्शन दिया हुआ दैट इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। लर्नर्स आर असाइन्ड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट
फिफ्थ, दे कैन बी एनकरेज टू प्रिपेयर ब्रीफ राइट अप। ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर्स इसका इंटरनल असेसमेंट में कैसे उपयोग करते हैं और इस यूनिट का स्टूडेंट पोर्टफोलियो को तैयार करने में क्या इस्तेमाल करते हैं। इसके क्रेडिट्स कहां दिए जा सकते हैं? पीरियोडिक असेसमेंट में भी दिए जा सकते हैं और पोर्टफोलियो में भी दिए जा सकते हैं। दिस पोर्शन ऑफ दिस यूनिट शैल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन, यानी ये बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, ये केवल आपके इंटरनल असेसमेंट के यूज में आ सकता है, इसलिए आपको पढ़ना है। क्या है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, अल्टरनेटिव्स इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैं ये जरूर कहूंगा कि भले ये पोर्शन आपका फाइनल एग्जामिनेशन में, ईयर एंड एग्जामिनेशन में नहीं है, लेकिन इसको पढ़िए जरूर, ये आपके जिंदगी में जरूर काम आएगा, आपके जिंदगी के एग्जामिनेशन में जरूर काम आएगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। डिलीट क्या किया गया है? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट को डिलीट कर दिया गया है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स को डिलीट किया गया है। खादों के जो उर्वरकों के प्रयोग हैं उनको हटा दिया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको रिमूव कर दिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी रिमूव कर दिया गया है। ये एक अजीब सी बात लगती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेंड में है, होता तो अच्छा होता, लेकिन सीबीएसई के अपने रीजंस होंगे। सो ये तो थे आपके 5 यूनिट्स। रेशनलाइज करिकुलम क्या है सिलेबस में और क्या डिलीट कर दिया गया है, ये 5 यूनिट्स के बारे में आप जहां चाहे वहां पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। वेरी इंपॉर्टेंटली, यहां पर मुझे पक्का मालूम है कि तमाम सारे टीचर्स और टीचर से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्वेरीज होंगी। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, यानी कि आपके पास 9 प्रैक्टिकल्स हैं कराने के लिए क्लास 10th में लेबोरेटरी में ले जाकर के, राइट। पहला प्रैक्टिकल है जहां पर आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस को स्टडी करना है, स्पेशली HCl एंड NaOH ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद लिटमस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे, जिंक मेटल के साथ करा के देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ करा करके देखेंगे। यानी प्रॉपर्टीज किसकी? HCl एंड NaOH। दूसरा है परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू, ये तो हो गई रिएक्शंस, ठीक है। इन रिएक्शंस को करवाना है और फिर उनको इनके इस कैटेगरी में कैटेगराइज करना है कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन होगी, कौन सी डिकम्पोजिशन होगी, कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यानी कि प्रैक्टिकल का जो मतलब होता है ना, वो ये है कि थियोरी में जो पढ़ाया गया है, आपको क्लास में जो थियोरी में पढ़ाया गया है उसका रीइंफोर्समेंट हो जाए। क्या हो जाए? रीइंफोर्समेंट हो जाए, करेक्ट। पर हमारे देश का दुर्भाग्य है, आगे कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ लीजिएगा। एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइन, पानी का क्विकलाइन के साथ रिएक्शन कराना है। एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेकर के उनको गर्म करना है। आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में लोहे की कील को डाल करके रख देना है और देखना है कि क्या होता है। रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में रिएक्शन कराना है और फिर इन रिएक्शंस को ऊपर दी गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्लासिफाई करना है। लेकिन ये होना चाहिए एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर ही ना, अकेले नहीं कर लेना है जाकर के कहीं। देन ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशंस। आपके पास ये aqueous सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ZnSO4, FeSO4, CuSO4, Al2SO4 into 3।
अब इनमें आपको जिंक, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशन में देखना है इनका एक्शन क्या होता है, और फिर इनको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है ना, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे पहले लिखना है, और कौन सबसे कम रिएक्टिव है उसको सबसे लास्ट में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक, स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर on the current I passing through it and determining its resistance, also plotting a graph between V and I। आपको ये करना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V और करंट I के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको क्या करना है, चेक करके एक ग्राफ बना करके उसमें आपको प्लॉट भी करना है, सीधा जाएगा या टेढ़ा जाएगा, जो भी जाएगा वो आपको अपनी रीडिंग वैल्यूज निकाल करके प्लॉट करना है। एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलती है, रिलीज होती है, ये आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए शो करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, लाइट के भी हैं प्रैक्टिकल्स। एंड कॉनकेव लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आपको मिरर लेने दोनों तरीके के, दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज लेनी है और फोकल लेंथ पता करना है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया दिया हुआ। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास की स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। एक आपको रेक्टेंगुलर जो है ग्लास की स्लैब ले लेनी है और इसमें से क्या करना है, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रेज डालनी है और देखना कि वो कैसी निकल करके जाती हैं वहां से। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस नापना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नापना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस नापनी है और फिर उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है कि आप उस रिजल्ट से क्या इन्फेरेंस निकालते हैं। स्टडिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा यानी कि रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। स्लाइड्स के द्वारा आपको अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है, जो दो टुकड़ों में टूट जाता है, और ईस्ट या हाइड्रा में जो बडिंग होती है ना, उसको भी स्टडी करना है। अमीबा जो होता है वो किसी भी शेप का होता है, फिर वो ऐसे ऐसे टूटता चला जाता है ना, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, ये यहां आ जाएंगे। ये पढ़ना है, हाइड्रा वगैरह होते हैं तो उसमें बडिंग हो जाती है, निकल जाते हैं ऐसे, तो वो आपको प्रिपेयर्ड स्लाइड्स के जरिए देखना था। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से होकर के जब कोई लाइट निकलती है तो उसके पाथ को भी आपको ट्रेस करना है। तो ये प्रैक्टिकल्स आपको लैब में क्लास 10th में करने होते हैं, टीचर्स को कराने होते हैं। एंड दीज आर ओनली फॉर 2020-21 सेशन। अब देखते हैं हटा क्या दिए गए हैं। 7 प्रैक्टिकल्स हटा दिए गए हैं। Separation of the component of mixture of sand, common salt and ammonium chloride, determination of the melting point of ice and the boiling point of water, verification of laws of reflection of sound, determination of speed of a pulse propagated through a stretched string or slinky helical spring, study of the characteristic of Spirogyra, agaricus, moss, fern, pinus, ये सब हटा दिया गया है। एंड एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ड्रॉ एंड गिव 2 आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द ग्रुप दे बिलोंग टू, ये हटा दिया गया। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल्स ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच, बोनी फिश एंड बर्ड फॉर ईच ऑर्गेनिज्म, ड्रॉ देयर पिक्चर एंड रिकॉर्ड one specific feature of its phylum, one adaptive feature of with reference to its habitat, study of the external features of root, stem, leaf and flower of monocot and dicot plants। इनके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, ऑलरेडी हटा दिए गए हैं। तो ये था प्रैक्टिकल का। आपने देखा कि in class 10th there are still 9 practicals prescribed to be done under supervision in the lab and 7 have been deleted, हटा दिए गए हैं। और सच तो ये है कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा उनका थियोरी के फाइनल एग्जामिनेशन में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है।
Now coming to examination design, you know there is a written paper जिसको कि बोर्ड लेगा written paper को, और ये होगा 80 मार्क का। आपको जाना होगा किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और दूसरा होगा इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके स्कूल में होगा। दिस शैल बी इनसाइड योर स्कूल एंड कंडक्टेड बाय योर सब्जेक्ट टीचर। आपके सब्जेक्ट टीचर द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो लेट अस सी इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट। 20 मार्क्स का होगा, स्कूल के अंदर किया जाएगा। यहां पर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट्स, इनको मिलाकर के 20 मार्क्स का वेटेज होता है। और अगर अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला है, काम करने वाला है, एक्टिव है, तो वो 20 आउट ऑफ 20 भी अचीव कर सकता है, राइट। रिटन पेपर 80 मार्क्स, यहां पर होंगे 36 क्वेश्चंस, राइट। सो बोर्ड एग्जाम बाय सीबीएसई, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। देखिए यहां पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स की तरह या इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की तरह ये क्वेश्चन पेपर पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं, दिस इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, 4 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ क्वेश्चन 1 to 20, सेकंड सेक्शन कंप्राइजेस क्वेश्चन 21 to 26, यानी यहां पर 20 क्वेश्चन, यहां पर हुए आपके 6 क्वेश्चंस। सेक्शन सी फ्रॉम 27 to 33, यानी 7 क्वेश्चंस, एंड हियर यू हैव 3 क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 to 20 यानी सेक्शन ए में थोड़ा झमेला है, उसको आगे समझेंगे। अगर आप सीबीएसई का सिर्फ और सिर्फ करिकुलम का ब्लूप्रिंट उठा लेंगे तो आपको यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो मेहनत हमने कर दी आपके लिए, आइए आगे देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे ही क्वेश्चंस आपको करने को छोड़ नहीं सकते हैं। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, ऐसा कुछ नहीं कि पेपर में दे दिया गया है कि ओवरऑल चॉइस कि इतना कर दो इतना नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं। बट देयर माइट बी इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दी होंगी जिसको कि मैं पहले से आईसी कहते आया हूं, राइट। And a student has to attempt only one of the alternatives in such questions. जहां पर भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई वहां पर फिर आपको केवल एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सभी नहीं करने। एंड wherever necessary, neat and properly labeled diagrams should be drawn, है ना। मेरी तरीके से मत कीजिएगा, मेरी तो आर्ट माशाल्लाह है, ठीक। आपको लेबल डायग्राम्स बनाने हैं, नीट एंड क्लीन। सो रिटन पेपर सेक्शन ए की बात करते हैं, जहां पर हमने पहले बात करी थी कि देयर वुड बी 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 का एक पार्ट होगा और 17 to 20 का एक पार्ट होगा, ठीक है। तो 1 to 16 में क्या होंगे? 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, सभी सवाल 1 मार्कर्स होंगे, और यहां पर ये हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और ये कैसे होंगे? रीजन टाइप क्वेश्चंस, कुछ दिया होगा उसका कारण आपको बताना होगा, ठीक है। आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड बी गिवन इन 1 word और 1 sentence, करेक्ट। ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक, यानी 16 मार्क्स। अब 17 से 20 जो है क्वेश्चन नंबर 17 to 20, दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन CSBQ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैविंग 5 सब पार्ट्स। यहां पर आपको चॉइस दी हुई है हर एक क्वेश्चन में, यानी 17 से 20 के बीच में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, चारों के 5-5 सब पार्ट्स दिए होंगे, और 5 में से आपको सिर्फ 4 करने होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन में आप एक सब पार्ट को छोड़ सकते हैं। और 4 क्वेश्चंस 4 सब पार्ट करने हैं, एक नंबर के सभी हैं, तो 4 गुणे 4 गुणे 1 बराबर 16, ये भी 16 के, यानी सेक्शन ए जो है आपका वो कितने मार्क्स का हुआ? 32 मार्क्स का। इसको वेटेज कितना गया? 32 मार्क्स का, आउट ऑफ 80 32 मार्क्स। सेक्शन बी की बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 to 26, दीज आर 6 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? दीज आर 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है यहां पर, और ये हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के हैं, और इनको आपको एड्रेस करना है कितने में? 30 to 50 वर्ड्स के बीच में आपको इनको एड्रेस करना होगा, ठीक है। यानी 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, 12, राइट।
सेक्शन सी, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 to 33, दीज आर 7 क्वेश्चंस। कैसे होंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स, और इनको आपको 50 से 80 शब्दों के बीच में आंसर करना होगा एंड 21 मार्क्स का ये होगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देन सेक्शन डी, दीज आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये कितने क्वेश्चंस हैं? ये क्वेश्चंस हैं केवल 3 क्वेश्चंस, है ना। कितने के होंगे? 5 मार्क्स ईच। 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच के, 15 नंबर के, और देखिए फिर भी 5 मार्क्स के हैं, आपको 80 से 120 वर्ड्स के बीच में ही आपको इनको सॉल्व करना होगा। ये तो रहे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात। इंटरनल चॉइसेस, इंटरनल चॉइसेस को समझने के लिए हमें सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करना होगा, ठीक है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है cbsc.nic.in, उसमें आप पहले www. लगा सकते हैं। वहां पर इन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा है और मार्किंग स्कीम भी दे रखी है, आप भी वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर हम सैंपल क्वेश्चन पेपर को बेस मानते हैं जो उन्होंने लेटेस्ट दिया हुआ साइंस के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 के बीच में 6 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस हमें मिलेगी, यानी और करके दिया होगा, राइट। और जब और करके दिया होगा यानी वहां पर हमको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 2। From question number 17 to 20, already you know that there are 5 subparts in each question and you have to attempt only 4, यानी कि आप वहां पर एक छोड़ सकते हैं, यानी every question is having an internal choice। यहां तो बल्ले बल्ले हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 26 की बात करें तो 2 questions shall be having internal choice। यहां पर 2 सवाल ऐसे होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस आपके पास दी हुई होगी, और जहां भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई तो 2 में से एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 27 to 33, ओनली 1 क्वेश्चन विल बी हैविंग इंटरनल चॉइस, केवल एक सवाल पे। यहां पे आपको लगे कि यार हर जगह ज्यादा दे रहे थे, यहाँ पे कम दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर केवल एक सवाल में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, और फिर क्वेश्चन नंबर 34 to 36 के बीच में आपको फिर 2 सवालों के बीच में 2 सवालों में इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी वेरी क्लियरली क्वेश्चन नंबर 1 to 16 6 इंटरनल चॉइस, क्वेश्चन नंबर 17 to 20 सारा ही इंटरनल चॉइस मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 2 इंटरनल चॉइसेस, क्वेश्चन नंबर 27 to 33 1 इंटरनल चॉइस, एंड क्वेश्चन नंबर 34 to 36 अगेन 2 इंटरनल चॉइसेस। ये था डिस्कशन सीबीएसई क्लास 10th की साइंस 086 के डिटेल्ड करिकुलम पर, जो कि स्ट्रिक्टली 2020-21 के लिए ही है, जैसा कि सीबीएसई ने कहा है, अगले आने वाले सालों में चेंज हो जाएगा। सैंपल पेपर को हमने उन्हें डिस्कस कर पाया है डिटेल में, क्योंकि बहुत लंबा लेंथी वीडियो हो जाता, उबाऊ लगने लगते हैं बहुत लंबे वीडियोस, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए सभी सब्जेक्ट्स के करिकुलम को डिस्कस कर लें, उनके क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट को डिस्कस कर लें। तो ऑलरेडी हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिस्कस कर चुके हैं, मैथमेटिक्स डिस्कस कर चुके हैं, आज हम साइंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले समय में 1-2 दिन में सोशल साइंस और हिंदी को भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के भी डिस्कशन कर लिए जाएंगे। ध्यान से देखते रहिए, बेनिफिट कीजिए अपने आप को, मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है, आपके लिए करते हैं, अगर आपका फायदा नहीं हुआ तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगी। आगे स्टे ट्यून्ड विद संग्राम सिंह, देखते रहें हमारे चैनल महासा को। टिल देन, जय हिंद।